एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। सावन के माह में इस बार शिवजी की सर्वाधिक कृपा बरसेगी क्योंकि इस साल आज श्रावण सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 श्रावण मास अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। श्रावण का माह बहुत ही पवित्र माह होता है। श्रवण का पवित्र माह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का होता है। श्रावण का माह गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र श्रावण के माह में जो भी भक्त सच्चे भारतीय सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना यह हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूरी करती हैं। श्रावण मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को खत्म करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि श्रावण के पवित्र माह में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगाजल और मिश्री डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि महादेव और माता पार्वती श्रावण मास में धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं। यदि आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं और वह आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से यदि आप उन पर जल्दी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो आप अपने माता पिता सच्चे हृदय से जगत पिता शिव और माता पार्वती को मानकर देखिए, वह आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती हैं। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इस बार सावन के पहले सोमवार को तुलसी का यह दिव्य प्रयोग आपको मालामाल बना देगा और आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, परंतु बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में महालक्ष्मी जी सदा भी निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है और हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। परंतु यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे में यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। परंतु इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि श्रावण में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वह खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। परंतु तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है जरूरी है। माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संत की दृष्टि से देखा जाता है, अनेक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है, के साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक गुल्लक वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की
पूजा करने से महापाठक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा और भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लाल मौली धागे में आप 5 हल्दी की गांठ बांध ले और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप बांधे। आपकी भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, परेशानी को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, संतान को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो और विवाह को लेकर हो, तो ऐसे में आपको लाल मौली धागा लेना है। झांसी में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी में आपको नीचे बांधना है। इससे रातों रात करोड़पति बन जाओगे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 माह के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। धन्यवाद।